And Delhi and neighboring region are not looking good at all. It looks like an apocalypse, literally, in Delhi. And with that I mean referring to the high pollution, the smog that is around us here. National capital region looks like literally turning into a gas chamber. Air quality has dipped to a record low. Now, for example, listen to this. In one part of Delhi, which is Mundka area, when their air quality was checked, it came to about 800. 800 was the air quality index. That's beyond normal, and it's absolutely at an alarming level. Thereby now, the pollution has shut down the schools in Delhi. They will be shut for the next 2 days. Toxic fumes envelop the national capital. We can see that there is a hazy smog around us in Delhi NCR region. And when I say NCR, I mean, for example, parts of Haryana, Uttar Pradesh. And citizens literally fighting for right to breathe. But what are our netas doing? They are bickering. They are providing temporary solutions. From Delhi to Punjab to Haryana to Uttar Pradesh to government of the centre. Absolutely nothing has been done for any sort of respite to the people of Delhi and NCR. Let's go across to Himanshu Mishra. Himanshu Mishra is in the central part of Delhi, in Connaught Place. Himanshu, सुबह हम भी जब ऑफिस की तरफ आ रहे थे, वो एक हेजी स्मॉग बहुत क्लियरली दिखता है. अगर ब्रीथ करें तो वो ब्रीथ करने में मुश्किल है. काफी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको कॉफ, कोल्ड, कंजेशन के इश्यूज हो रहे हैं. हमें बताइए किस तरह का माहौल है अभी दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन के तहत. सबसे पहले तो मैं बताऊं कि कनॉट प्लेस इनर सर्किल में जहां पर मैं मौजूद हूं, वहां का एक्यूआई आप देख लीजिए. वहां का एक्यूआई सामने ही जो इनर सर्किल में बोर्ड लगा हुआ है, आप देख सकती हैं 508. ये सीवियर से भी सीवियर कंडीशन होती है. ऐसे में डॉक्टर्स की तरफ से बहुत ज्यादा पाबंदियां लगाई जाती हैं. बहुत सारी सलाह डॉक्टर की तरफ से दी जाती है कि किस तरीके से लोगों को संभल के रहना है, क्योंकि ये मौसम बेहद खराब है. ये हवा जो दिल्ली और एनसीआर की है, वो कितनी जहरीली बन चुकी है. लोगों के वॉक करने में ओपन पे, खास तौर से रनिंग पे, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पूरी तरीके से रोक देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप हर बार ज्यादा और जहरीली हवा अपने अंदर लेंगे. इसलिए डॉक्टर साफ तौर पर ऐसा कहते हैं. दूसरी तरफ अगर हम सरकारों की बात करें पूजा, तो हर साल अक्टूबर महीने में दिल्ली की क्या कंडीशन होगी ये सभी को पहले से पता होता है कि जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है, धीरे धीरे दिल्ली की हवा खराब होने लगती है. अगर हम पिछले एक हफ्ते की बात करें पूजा, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दिल्ली एक्यूआई जो है वो 250 से 500 के पार पहुंच गया. यानी कि जो भी सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो काफी नहीं है. वो इतना नहीं है कि जिससे दिल्ली की हवा को और खराब होने से रोका जा सके. यही वजह है कि लोग अब दिल्ली और एनसीआर के खास तौर से इन 2 महीनों में गैस चेंबर में रहने के लिए मजबूर है. हालांकि सरकार कहती है कि 15 सूत्रीय कार्यक्रम लेके आएंगे. धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस भी लगने शुरू हो गए हैं, लेकिन उसका कोई असर फिलहाल इस मौसम में आप देखिए. चारों तरफ जहां भी आपकी नजर जाएगी पूजा, चारों तरफ आपको स्मॉग ही स्मॉग, पोल्यूशन ही पोल्यूशन. मॉर्निंग वॉक के लिए आ रहे हैं लोग अभी भी सुबह, अब वहां पीछे देख के लग रहा है. लेकिन यू नो, जस्ट दिस इज अ रिमाइंडर, ऑफ कोर्स मेनी डॉक्टर्स have advised not to head out if it is unavoidable. Maybe if you can talk to them, Himanshu, do you think they'll be willing to speak? देखिए कई लोग ऐसे मेरा हैं सवाल जो आपसे ये है, क्योंकि आप और मैं, हम दोनों दिल्ली में बहुत साल से रह रहे हैं. कुछ साल पहले, 10 साल पहले तक अगर यही वक्त देखा जाए नवंबर दिसंबर का, तो एक फॉग दिखता था. A beautiful winter fog that Delhi was known for. People actually used to come and visit Delhi for that fog. And I remember that time. What happened, Himanshu? What do you think happened, let's say, in the past 1 decade, that we have become from fog to a smog city? देखिए, एक वक्त ऐसा था जब दिल्ली में पोल्यूशन पहले भी बहुत ज्यादा था, और तब कहा जाता था कि जो बसें चलती हैं, जो डीजल की बसें दिन भर दिल्ली की सड़कों पर चलती हैं, वो एक बड़ी वजह है पोल्यूशन की. लेकिन वो जो पोल्यूशन की कंडीशन थी, वो ऐसा नहीं था कि कोई पर्टिकुलर 1 महीने या 2 महीने के लिए होती थी. और यही वजह था कि धीरे धीरे उन बसों को फेज आउट किया गया और उनकी जगह पर सीएनजी बसें लाई गई. लेकिन अब जो कंडीशन है, अब हम जो पोल्यूशन की स्थिति देखते हैं पिछले कुछ सालों से, जो लगातार बढ़ती चली जा रही है. खास तौर से ये जो वक्त होता है, ये अक्टूबर और नवंबर का वक्त
इम्पैक्ट होता है। इसमें सबसे बड़ी जो बात होती है, एक तो जब मौसम चेंज होता है तो जब ठंड आती है तो उसका इम्पैक्ट भी आता है, क्योंकि जो पोल्यूशन है, जो धुआं है, वो नीचे की तरफ ही रहता है। दूसरी तरफ पराली जलाई जाती है, और इस वक्त में जब दीपावली आता था तो पटाखे छूटते थे, तो इसीलिए पटाखों पे पूरी तरीके से प्रतिबंध दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में लगा दिया गया है। लेकिन ये काफी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो गाड़ियों के अलावा जो दिल्ली की व्हीकल्स है, उसके अलावा जो एक बड़ा रोल है दिल्ली और एनसीआर के, the fact is, Himanshu, the fact is eventually you and I and citizens are suffering. Netas seem to not really be wanting to do or able to do much, and that's the tragedy. At this point, they continue to bicker, whether it's Aam Aadmi Party in Delhi or government at the centre led by BJP. Thank you so much for now, Himanshu Mishra, on that.